ड्रामा सीरियल मुअम्मा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ जा रहा है। आज के एपिसोड में दिखाया गया कि जहां आरा बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, इस तरह से अदाएं दिखा रही है और खाने खिलाकर कोई भी आदमी किसी भी औरत का दीवाना हो सकता है और कोई भी औरत किसी भी मर्द को ऐसे अदाएं दिखाकर बहकने पर मजबूर कर सकती है। जिस तरह से इसने ज़ीशान के साथ किया, वही अब जुनैद के साथ भी कर रही है। बेवफा मर्दों को ढूंढ ढूंढ कर सजाएं दे रही है और इनकी बीवियों से तलाकें करवा देती है। जुनैद भी अब जहां आरा की जाल में फंसता चला जा रहा है, ज़ीशान की तरह उसने अपना घेरा मजीद तंग कर दिया है। जुनैद अब इस दलदल में धंसता ही चला जाएगा और अपनी बीवी से मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रहा है। मायरा जमीन पे पड़ी हड्डी को देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये कहाँ से आई। तुमने तो घर पे खाना नहीं खाया था, तुम तो बाहर से खाकर आए थे। अब जुनैद बहाना बना देगा कि रात को बहुत भूख लग रही थी, लेट नाइट जाग रहा था, तो फिर क्या करता, ऑर्डर करके खा लिया, तो इसमें ऐसी बात क्या है। जुनैद अब एक के बाद एक झूठ बोलता चला जाएगा मायरा से और यहीं से इनकी दूरी स्टार्ट हो जाएगी। और मायरा भी बहुत सीधी है और उसकी बात पे यकीन करती चली जाएगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि जुनैद पे नज़र रखो, क्योंकि वो जानती है एक आदमी की फितरत कैसी होती है। तो जब शोहर 2 दिन का भूखा हो और उसके सामने सजी हुई ट्रे पेश की जाए तो जाहिर है वो उस ट्रे से उठाकर खाना ज़रूर खाएगा। जहां आरा भी इस तरह से खाना खिलाकर लोगों को अपने वश में कर लेती है और अदाएं दिखाकर आदमियों को अपनी तरफ माइल करती है। बीवी को भी चाहिए थोड़ा सा अपने शोहर का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। खैर, जिस तरह से जहां आरा ने आसिया को डराया धमकाया है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग लग रही थी। आसिया सहम कर रह जाती है और वो अपने आशिक से झूठ बोलती है और इसे भी कुछ नहीं बताती और जहां आरा ये सब देखकर इसे माफ भी कर देगी। जहां आरा के हर काम में आसिया इसकी मदद करती चली जाएगी और जो जो ये कहेगी वो सब करेगी, क्योंकि आसिया चाहती है कि जीजी अब उसको उसी घर में रहने दे और नौकरी से भी ना निकाले। वो अपनी आंखें और कान बंद करके जहां आरा का साथ देती जाएगी। आज के एपिसोड में दिखाया गया कि जब मायरा घर वापस आ जाती है और जुनैद जहां आरा के साथ छत में मौजूद होता है, तो किस तरह से जहां आरा आसिया से खाने की ट्रे और उसका मोबाइल और वॉलेट हटवा लेती है। अगली सुबह मायरा जब स्पेशल मिठाई लेकर जहां आरा के पास चले जाएगी तो मिठाई देगी उसको और कहेगी कि ये मिठाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जहां आरा हैरानगी से पूछेगी कि ये किस लिए, तो मायरा उसको बोलेगी कि हम 2 से 3 होने वाले हैं। सब कुछ जानते हुए भी जहां आरा अनजान बनकर कहती है, मैं समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा। मायरा खुलकर बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और जहां आरे के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। पहले ही एक बच्चे की कफालत कर रही है, एक और बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी इसके सर आने वाली है अगर जुनैद ने इसके साथ बेवफाई की तो, क्योंकि वो जुनैद का भी वही हशर करेगी जो उसने ज़ीशान का किया और इन दोनों की तलाकें करवा दी। खैर, वो तो इस बच्चे के आने से पहले ही जुनैद की हकीकत मायरा के सामने लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आशिक जीजी के कहने पर बेकरी से सामान लेने जाता है। ऐसे में ज़ीशान उसको देखता है, उससे बोलता है और बात करने की कोशिश करता है, उसे पैसे ऑफर भी करेगा। आशिक पैसे लेगा, ये सवाल करेगा, आप चाहते क्या है मुझसे? अगर कुछ उल्टा सीधा करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका सारा राज सारी दुनिया के सामने आ चुका है कि आपने किस तरह से जहां आरा के साथ किया। इस पर ज़ीशान इसे इसकी वीडियो दिखाता है कि मेरा राज तो खुल गया, लेकिन तुम्हारे इस राज का मैं क्या करूं। जिस तरह से वो छुप कर जहां आरा के पोषण में जाता था, इनके कमरे में जाता था और इनकी गैर मौजूदगी में शायद कुछ चोरी भी करता रहा है। ये देखकर आशिक डर जाता है कि आखिर ये वीडियो इनके पास कहाँ से आई। ज़ीशान के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है कि खुदा के लिए आप ऐसा ना करें, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ज़ीशान पॉइंट पर आता है कि मुझे जहां आरा के खिलाफ सबूत चाहिए जो वो अपने किराएदारों के साथ करते आए हैं। आशिक हैरान और परेशान हो जाता है कि कैसा सबूत। ज़ीशान कहता है कि जो कुछ उसने किराएदारों के साथ किया और कब से करते चले आ रही है, इन सब की रिपोर्ट मुझे चाहिए। ज़ीशान इसकी हकीकत अब पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है, खास तौर पर अपनी साबका बीवी के सामने, ताकि उसको पता चले कि जीजी किस तरह की नफसियाती औरत है और जो कि अपनी जीजी के खिलाफ एक
एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ जुनैद को किसी पल सुकून नहीं मिल रहा। हर वक्त उसे जहां आरा की याद सताती रहती है। हर वक्त वो चाहता है कि बस जहां आरा से बातें करते रहे। वो मायरा के सोने का इंतजार करता है। वो फिर चुपके से जहां आरा के पोर्शन में आ जाता है और उसके करीब आकर बैठ जाता है कि वो मैंने सोचा कि कल रात को बहुत सी बातें अधूरी रह गई थी, उसे मुकम्मल कर लेते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो पिछली 2 रातों से जो बातें मैंने आपके साथ की हैं वो मैंने कभी मायरा के साथ नहीं की। जुनैद अब अपने हद से बाहर होता चला जा रहा है और जुनैद अब जहां आरा के करीब होता जा रहा है, जबकि उसे पता है कि उसकी बीवी मायरा अब माँ बनने वाली है, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो जहां आरा की अदाओं में पागल हुआ चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जहां आरा इनकी तलाक करवाने में कामयाब हो जाएगी, इनका हशर भी वैसा ही होगा जैसे इसने ज़िशान का किया? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।